Hello everyone, welcome to my channel. I am Shagun. In this video, we will do question answers of chapter 2nd is matter around us pure class 9th. First question is what is meant by a pure substance. हमें सब बताना है कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है. प्योर सब्सटेंस वो होता है जो एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स मिलके बना हो, जिसमें सिर्फ एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल हो और वो सब्सटेंस सेपरेट ना हो सके किसी और काइंड ऑफ मैटर में बाय एनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़. सो द आंसर बिकम्स अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ a single type of particles. A substance cannot be separated into other kind of matter by any physical process. Now come to second question. List the points of difference between homogeneous and heterogeneous mixture. अब homogeneous mixture के पहले हम देखते हैं points. Homogeneous mixture have uniform composition throughout the solution. जो homogeneous mixture होते हैं उसकी जो composition होती है solution में वो यूनिफॉर्म होती है और इसके एग्जांपल है जैसे सॉल्ट इन वाटर और शुगर इन वाटर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिसकी जो कॉम्पोजिशन होती है सॉल्यूशन में वो नॉन यूनिफॉर्म होती है. फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ NaCl एंड आयरन फिलिंग्स. अनदर एग्जांपल इज मिक्सचर ऑफ ऑयल प्लस वाटर. नाउ कम टू अनदर क्वेश्चंस. हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल. ये मैंने आपको भी लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो भी यही था कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में डिफरेंस बताना है. अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. हाउ आर सॉल्ट सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. सॉल्ट मीन्स कोलाइड. कोलॉइड्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. कोलॉइड सॉल्यूशन सस्पेंशन एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है. सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है और इसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं और ये नेक्ड आई से सीन नहीं होते. जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं और इनमें से जो लाइट है वो पास नहीं करती और जो एक सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है. द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. और जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से वो सेपरेट नहीं हो सकते बाय एनी प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. अगर जब हम ये किसी भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हमने. अब हम देखते हैं सस्पेंशन क्या होता है. सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. सस्पेंशन को हम अपनी नेक्ड आई से उसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं. The particles of suspension scattered a beam of light passing through it. जो particles होते हैं सस्पेंशन के उनमें से beam of light पास करती है. जो सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है और सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं हमने. नाउ कम टू कोलॉइड्स. कोलॉइड्स भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और उन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते. जो कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर से लाइट पास हो जाती है. ये क्वाइट स्टेबल होते हैं और ये फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होते इसके पार्टिकल्स कोलॉइड्स के. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन. टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. अब 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl डिज़ोल्व है वाटर में 100 ग्राम ऑफ वाटर में. अब NaCl थोड़ा है, उसकी अमाउंट थोड़ी है, तो जो NaCl है वो हमारा सोल्यूट होगा. वाटर की अमाउंट ज़्यादा है. इट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट. अब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन. सो मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा. मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज़ 100 plus 36. It's become 136. Now we have to find concentration of this at temperature 293 Kelvin. Okay. Now concentration निकालने के लिए फॉर्मूला होता है mass of solute upon mass of solution multiply by 100. So 36 upon 136 into 100 करेंगे तो it's become 26.4%.
मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या गिवन था, मास ऑफ NaCl। मास ऑफ NaCl, ये है हमारा सॉल्यूट। ये कितना था हमारे पास, 36 ग्राम। अब नेक्स्ट है हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ वाटर, ये है सॉल्वेंट। ये है हमारे पास 100 ग्राम। तो फिर सॉल्यूशन का मास क्या बनेगा हमारे पास, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब 100 प्लस 36, इट्स बिकम 136 ग्राम। अब हमें निकालना क्या है, कंसंट्रेशन। तो इसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। इसको पूरे को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू 36 अपॉन 136 इंटू 100। इसका आंसर बनेगा हमारे पास 26.4%। ये रहा आपका इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारे 3 क्वेश्चंस 3 कंप्लीट हो गए हैं। अब है हमारे पास हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग कैरोसिन एंड पेट्रोल। अब इसमें हमें डिफरेंस बताया गया है इनके बॉइलिंग पॉइंट में, दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, विच आर मिजिबल विद ईच अदर। अब ये एक दूसरे के साथ मिक्स है पेट्रोल और कैरोसिन। हमें इन दोनों को सेपरेट करना है। मैंने इसका आंसर साथ में ज्वाइन किया हुआ है। अ मिक्सचर ऑफ 2 मिजिबल लिक्विड्स हैविंग अ डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स मोर देन 25 डिग्री। जिस मिक्सचर जो अगर हमारे पास कोई 2 मिजिबल लिक्विड्स हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है 25 डिग्री सेल्सियस और इससे ज़्यादा है, तो ये सेपरेट हो सकते हैं बाय द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। अब हम कैरोसिन और पेट्रोल को डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करेंगे। ये इसका सेटअप होता है कि हमें कैसे इसको अरेंज करना है इन दोनों को सेपरेट करने के लिए। इसमें बस आपको इसमें ना ये लिया है इसमें एसीटोन और वाटर सॉल्यूशन में, पर हमें एसीटोन और वाटर नहीं लेना, हमें कैरोसिन और पेट्रोल लेना है। ये जस्ट आपको सेटअप दिखाया है कि कैसे आपको इसको परफॉर्म करना है, कैसे आपको सेपरेट करना है। और लास्ट में यहाँ पे भी आपको एसीटोन नहीं मिलेगा, इसमें आपको पेट्रोल और कैरोसिन लेना है। अब इन दिस मेथड मिक्सचर ऑफ कैरोसिन एंड पेट्रोल इज़ टेकन इन डिस्टिलेशन फ्लास्क। जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है मतलब ये, इसमें आपको कैरोसिन और पेट्रोल लेना है
और थर्मोमीटर फिट करना है, ये रहा थर्मोमीटर। वी ऑल्सो नीड अ बीकर, अ वाटर कंडेंसर, हमें ये सब चीज़ें भी चाहिए, बीकर, वाटर कंडेंसर एंड अ बंजिन बर्नर। दी अपर्चर्स इज अरेंज, अब आपको ये सारे अपर्चर्स ऐसे अरेंज कर देने हैं। अब आपको जो आपके पास ये है, इसको हीट करना स्टार्ट करना है स्लोली और टेम्परेचर नोट करना है। तो द टेम्परेचर शुड बी वॉच सिमिल्टेनियसली, केरोसिन विल वेपराइज एंड कंडेंस इन द वाटर कंडेंसर। अब जो केरोसिन है वो पहले वेपराइज हो जाएगा और इस कंडेंसर में आके कंडेंस हो जाएगा। द कंडेंसर केरोसिन इज कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट, अब जो कंडेंसर आउटलेट है उसमें से केरोसिन बाहर आ जाएगा और जो पेट्रोलियम है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिस्टिलेशन फ्लास्क में। ऐसे जो केरोसिन था वो यहाँ आ गया और जो पेट्रोलियम था वो इसके फ्लास्क के अंदर ही रहा। इससे आपने केरोसिन एंड पेट्रोलियम को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड, नेम द टेक्निक्स टू सेपरेट। अब आपको बताना है कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं हम इन्हें सेपरेट करने के लिए। अब फर्स्ट है बटर फ्रॉम कर्ड। अब बटर को हम कर्ड में से कैसे सेपरेट करते हैं, इसको हम करते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। और जो सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, इसे हम करते हैं इवेपोरेशन से। और कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, इसे हम करते हैं सब्लिमेशन से। अब व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन से कैसे, क्रिस्टलाइजेशन से आप क्या, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आप सेपरेटेड बाय द टेक्निक क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन से आप कैसे क्रिस्टल्स को सेपरेट कर सकते हो, जो क्रिस्टल सॉलिड होते हैं हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। अब आपको बताना है केमिकल और फिजिकल चेंजेस, बताना है कि कौन सा प्रोसेस केमिकल है, कौन सा चेंज केमिकल है और कौन सा फिजिकल है। फर्स्ट है हमारे पास कटिंग ऑफ ट्रीज। कटिंग ऑफ ट्रीज फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, ये भी एक फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ मिरेचस, इट इज़ केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्ट्रीम, इट इज़ ऑल्सो फिजिकल चेंज। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, it is a chemical change. Dissolving common salt in water, physical change. Making a fruit salad with raw fruits, ये एक फिजिकल चेंज है। अब लास्ट है हमारे पास बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, ये एक केमिकल चेंज है। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ट्राई सेग्रेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब आपको अपने आसपास की चीज़ें देखनी है, कुछ उन्होंने सेपरेट करना है प्योर और मिक्सचर में। अब जैसे हम लेते हैं प्योर सब्सटेंस जैसे वाटर हो गया, सॉल्ट, शुगर, और मिक्सचर हो जाते हैं जैसे सॉल्ट, वाटर, मिल्क, बटर, फूड। अब ये आपका यहाँ पे ये चैप्टर के जो इसके क्वेश्चन आंसर्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जो से आपका थर्ड क्वेश्चन था, विच टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो, क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। अब ये हमारा इसके जो जितने भी क्वेश्चंस थे वो ख़त्म हो चुके हैं। बस इसके इस चैप्टर के आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस रहते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूँगी। थैंक यू।